कॉल फिनॉल एंड ईथर पार्ट 2 नेमिंग ऑफ ईथर, मतलब कि ईथर की नेमिंग अगर हम करें तो जैसे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो यहाँ पे ये छोटा वाला पहले आएगा यानी कि मिथॉक्सी एंड बड़ा वाला बाद में यानी कि मिथॉक्सीबेंजीन, और मिथॉक्सीबेंजीन को हम एनिसोल भी बोलते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल, जैसे कि अगर हम एल्कोहल का एग्जांपल लें तो मिथेनॉल है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है COH की वो 108.9 डिग्री होती है, जो कि जो आइडियल टेट्राहेड्रल शेप होती है 109 उससे थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। अब है फिनॉल की बॉन्ड लेंथ CO शॉर्टर होती है मिथेनॉल से, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिस वजह से लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो है कॉन्जुगेशन करते हैं एरोमेटिक रिंग में। उसके बाद आता है ईथर। इसमें जो COC बॉन्ड होता है वो 111.7 डिग्री होता है, जो कि टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इसके अंदर एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो रिपल्शन बढ़ाते हैं। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम एल्कोहल बना सकते हैं एल्कीन से, मार्कोनिकॉक्स रिएक्शन करके। इसमें डबल बॉन्ड एल्कीन के अंदर हम H2 डालेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है बाय हाइड्रोपोरेशन। इसमें जो रिएजेंट होता है वो BH3 ट्वाइस होता है। इसके अंदर एंटी मार्कोनिकोव या फिर पेरोक्साइड पर ऑक्सीडाइड बोलते हैं। इसके अंदर नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पर H एटम ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे पास एल्कीन है, इसके अंदर हम रिएजेंट डालेंगे तो जो इसका नेगेटिव पार्ट है यानी कि OH वो वहाँ जाएगा जहाँ पर कार्बन के पास H ज़्यादा होंगे और डबल बॉन्ड के पास, यानी कि इन दोनों में से इसके पास H ज़्यादा है, इसके पास कम है। अब आता है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से हम बना सकते हैं। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है। एल्डिहाइड की यील्ड से हमें प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं एंड कीटोन से हमें 2 डिग्री मिलते हैं। अभी एल्डिहाइड के अंदर हम H2 और पैलेडियम डालेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। एंड अगर हम कीटोन ग्रुप के अंदर NaBH4 डालेंगे तो हमें ये ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक यानी COH और एस्टर का ग्रुप से हम रिडक्शन करके बना सकते हैं एल्कोहल। तो इसके अंदर हमारे पास रिएजेंट एक होता है LiAlH4 एंड दूसरा होता है H2O। अब एसिटिक एसिड के अंदर हम ये रिएजेंट्स डालेंगे तो हमें ये एल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट ये जो LiLH होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत लाइक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में यूज होता है। अब अगर हम एसिटिक एसिड के अंदर ROH और H+ डालेंगे तो हमें RCOOR मिलेगा एंड इसके अंदर हम H2 कैटलिस्ट डालेंगे तो हमें एक एल्कोहल और ROH मिल जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अंदर हम एल्डिहाइड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा, और उसके अंदर हम H2 डालेंगे तो उसके बाद हमें ये एल्कोहल मिल जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस याद करना है। उसके बाद एल्डिहाइड के अंदर अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो हमारे पास ये वाला R ग्रुप इधर लग जाएगा एंड ये वाला इधर, और बीच में CH एंड इधर ONGX। अब इसमें सेम वाटर डालेंगे तो ये ग्रुप में जाएगा। ये अगेन दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद होता है RCOR, जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन डालेंगे एंड हमें ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम हेलो अरीन्स यानी कि एरोमेटिक रिंग्स। इसके अंदर जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर NaOH डालेंगे 300 एटीएम और टेम्परेचर 623 केल्विन तो हमें ये मिल जाएगा। उसके अंदर अगर हम HCl डाल देंगे तो उससे रिप्लेस होकर यहाँ पे OH बन जाएगा, यानी कि ये बन गया एल्कोहल। ओके, एंड नाउ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब इसके अंदर हम बेंजीन लेंगे, इसके अंदर ओलियम डालेंगे तो हमारे पास ग्रुप आ जाएगा SO3H, और उसके अंदर NaOH डालेंगे और H+ डालेंगे तो हमारे पास ये अगेन आ जाएगा। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट आता है, इसके अंदर एनिलीन के अंदर Na2HCl डालेंगे तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद हम H2 और वार्म वाटर डालेंगे तो ये अगेन हमारे पास बन जाएगा एल्कोहल एंड हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनेंगे N2 एंड HCl। दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद क्यूमीन रिएक्शन आती है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आता है जो बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल और फिनॉल का होता है वो ज़्यादा होता है अदर कंपाउंड से, क्योंकि इनके पास इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होते हैं। हियर इज इंटर नॉट इंट्रा। अगेन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल, यानी कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। और जो एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से डरने वाले। नेक्स्ट वी हैव एल्कोहल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों से रिएक्ट करता है। उसके बाद रिएक्शन जो कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में पार्ट करती है वो पहली होती है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल और फिनॉल। ये सारी रिएक्शन है। जिसे हम फर्स्ट देखें तो ROH के अंदर 2Na डालेंगे तो 2RONA यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा एंड इसका बाय प्रोडक्ट होगा H2। अब ये हमारे पास एक टर्शरी कंपाउंड है, इसके अंदर हम 2Al डालेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो 2 बनेंगे एंड ये सेम बस H हट जाएगा एंड ये बनेगा ट्वाइस, यानी कि टोटल 6। इन नाउ दिस इज फिनॉल। अगर इसके अंदर हम 2Na डालेंगे तो ये ONA बन जाएगा एंड H2 बन जाएगा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद हम ये फिनॉल के अंदर NaOH डालेंगे तो ये हमारे पास अगेन बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड एंड H2O। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, 2nd डिग्री का एंड लास्ट में 3rd डिग्री सबसे कम। एल्कोहल वीकर होता है एसिड देन H2O, मतलब एल्कोहल वीक एसिड होता है पानी से एंड एल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेस से रिएक्ट करता है।